सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, श्रवण कीर्तन और मनन जैसे साधनों को करना प्रत्येक के लिए सुगम नहीं है। इसके लिए योग्य गुरु और आचार्य चाहिए। गुरुमुख से सुनी गई वाणी मन की शंकाओं को दग्ध करती है। गुरुमुख से सुने शिव तत्व द्वारा शिव के रूप स्वरूप के दर्शन और गुण अनुवाद में रसानुभूत होती है। ये भक्त कीर्तन कर पाता है। यदि ऐसा करना संभव न हो तो मोक्षार्थी को चाहिए कि वह भगवान शंकर के लिंग और मूर्ति की स्थापना करके उनकी रोज पूजा करे। इसे अपनाकर वह इस संसार सागर से पार हो सकता है। संसार सागर से पार होने के लिए इस तरह की पूजा आसानी से भक्ति पूर्वक की जा सकती है। अपनी भक्ति और सामर्थ्य के अनुसार धनराशि को शिवलिंग या मूर्ति की स्थापना कर भक्ति भाव से उनकी पूजा करनी चाहिए। मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ, क्षेत्र की स्थापना कर उत्सव का आयोजन करना चाहिए तथा पुष्प और पुआ तरह तरह के भोजन नैवेद्य रूप में अर्पित करने चाहिए। श्री शिवजी ब्रह्म रूप निष्कल अर्थात कला रहित भी हैं और कला सहित भी। मनुष्य के इन दोनों स्वरूपों में पूजा करते हैं। शंकर जी को ब्रह्म पदवी भी प्राप्त है। कला पूर्ण भगवान शिव की मूर्ति पूजा भी मनुष्य द्वारा की जाती है और वेदों ने इस तरह की पूजा की आज्ञा प्रदान की है। सनत कुमार जी ने पूछा, हे नंदीश्वर, पूर्व काल में उत्पन्न हुए लिंग में बेर अर्थात मूर्ति की उत्पत्ति के संबंध में आप हमें विस्तार से बताइए। नंदीश्वर ने बताया, मुनीश्वर, प्राचीन काल में एक बार ब्रह्मा और विष्णु के मध्य युद्ध हुआ तो उनके बीच स्तंभ रूप में शिवजी प्रकट हो गए। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी लोक का संरक्षण किया। उसी दिन से महादेव जी के लिंग के साथ साथ मूर्ति पूजन भी जगत में प्रचलित हो गया। अन्य देवताओं को साकार अर्थात मूर्ति पूजा होने लगी जो अभीष्ट फल प्रदान करने वाली है, परंतु शिव जी के लिंग और मूर्ति दोनों रूप पूजनीय हैं। नंदीश्वर बोले, पूर्व काल में श्री विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ शैया पर शयन कर रहे थे। एक बार ब्रह्मा जी वहाँ पहुंचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पुकारने लगे, पुत्र उठो, मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। यह सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया। फिर भी शांत रहते हुए बोले, पुत्र तुम्हारा कल्याण हो, कहो अपने पिता के पास कैसे आना हुआ। यह सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, सारे जगत का पितामह हूँ, सारा जगत मुझ में निवास करता है, तो मेरी नाभि कमल से प्रकट होकर मुझसे ऐसी बात कर रहा है। इस प्रकार दोनों में विवाद होने लगा। दोनों अपने को प्रभु कहते एक दूसरे का वध करने को तैयार हो गए। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। ब्रह्मा जी के वक्षस्थल पर विष्णु जी ने अनेकों अस्त्रों का प्रहार करके उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित हो ब्रह्मा जी ने पलटकर भयानक प्रहार किया। उनके पारस्परिक आघातों से देवताओं में हलचल मच गई। वे घबराए हुए त्रिशूलधारी भगवान शिव के पास गए और उन्हें सारी व्यथा सुनाई। भगवान शिव अपनी सभा में उमा देवी सहित सिंहासन पर विराजमान थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे।